एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 15 के साथ तो आपको नजर आएगा कि दोनों क्वेश्चंस की जो टर्म्स इन्वॉल्व हुई हुई हैं दोनों क्वेश्चंस में वो बिल्कुल एक जैसी हैं। यही तीनों टर्म्स क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप जरूर देखिएगा, उसकी काफी डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन दी गई थी उस क्वेश्चन में। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन को भी लाइक क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने के लिए हम टर्म्स को एक स्पेशल वे में रीअरेंज करेंगे। ऐसे हमने यानी साइन एक्स को कॉस एक्स के डिनोमिनेटर में लिखा और ये जो हमें न्यूमिनेटर में गिवन था नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स उसे हमने बाकी तमाम टर्म्स से अलहदा कर लिया, सेपरेट कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा हुआ है तो तब भी आपका माइंड क्लियर होगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। हाउएवर अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके रीजन दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखें ये जो टर्म है आपके पास अकेली है, जो सिंगल है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, हमें इसको इक्वल सपोज करना है सम न्यू वेरिएबल के। तो आप इसको जो है y या t या w किसी के इक्वल सपोज कर सकते हैं। कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है एक्सेप्ट दिस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यानी x। अब जब हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमें अपने डिफरेंशियल्स को भी चेंज करना होता है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 की दोनों साइड्स पर डिफरेंशियल लेंगे। तो ये आ गया डिफरेंशियल ऑन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और राइट साइड पे आ गया डिफरेंशियल ऑन dy। अब आप जरा देखें डिफरेंशियल लेने का बिल्कुल वही तरीका है जो डेरिवेटिव्स का तरीका होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। देखें अगर आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखा था लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपके पास सबसे पहले आप ये फ्रैक्शन का साइन लगाते हैं, फिर ये जो एंटी लॉगरिथम होता है साइन एक्स से यहाँ पे इसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है और इस एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को आपने न्यूमिनेटर में लिखना होता है। अब आपको नजर आ गया कि ये ओरिजिनल फंक्शन गिवन था और ये इसका डेरिवेटिव दोनों क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ओरिजिनल फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो उसको आपने इक्वल टू y सपोज करना होता है। ये लॉजिक थी। अब इसका डिफरेंशियल जब आप लेंगे तो आप देखें जरा कैसे बनेगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो cos x ओवर sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब जो है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूशन होगी तो आप देखें जरा ये जो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है इसकी जगह y आ जाएगा और ये जो आगे फ्रैक्शन है cos x ओवर sin x इंटू डी एक्स इसकी जगह dy ले लेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा dy डिवाइडेड बाय y। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं यूजिंग 3 and 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि y इंटू डी वाई आ गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि चूंकि गिवन क्वेश्चन का जो आपके पास वेरिएबल था यहाँ पे वो x था तो आंसर का वेरिएबल भी x होना चाहिए। फॉर दिस रीजन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी उसे अंडू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम y की वैल्यू को वापस लेके आएंगे। अब आई एम सॉरी यहाँ पे पहले इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल y की पावर 1 है तो पावर रूल के मुताबिक इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पावर रूल मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन अवेलेबल हो f ऑफ x और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसी का डेरिवेटिव और इस बेस वाले फंक्शन की कोई पावर इन्वॉल्व हो जाए n, तो ऐसे फंक्शन को पावर शुदा फंक्शन को इंटीग्रेट करवाने के लिए फंक्शन की गिवन पावर n के अंदर 1 को ऐड किया जाता है और उसी न्यू रिजल्टिंग पावर n प्लस 1 पे डिवाइड करते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन का पावर रूल। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि इस y को आपने रिप्लेस करना है x के साथ, तो इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू लगाएं वापस आपके पास आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन x होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर।